विभूतिपुर उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जगदीश कुमार जग्गा। हाँ, बोलते हैं जो बोलेगा तो कटवा देंगे, मरवा देंगे, चिमनी में झोंकवा देंगे। चिमनी नहीं है तो कैसे झुकवा देगा? कौन चिमनी में झुकवाएगा? अब वही नहीं जानेंगे कौन चिमनी में झोंकवाएंगे। अशोक जी, कल तक आप मुखिया जी के आगे पीछे रहते थे, उनके हर एक कार्य में आपको देखा जाता था। आज ऐसा क्या हुआ कि मुखिया पति का विरोध कर रहे हैं, मुखिया के विरोध में आवेदन दे रहे हैं? ऐसा क्या वजह है? कहने के लिए तो मेरा दोस्त है वो, लेकिन फिर भी गलत कोई भी करे तो मैं उसका विरोध करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं पर्सनल मैं अपना घर नहीं कह रहा हूँ कि उसको मैं मेरा घर बना दूँ। मनरेगा योजना का मतलब है मजदूर से काम कराना। ट्रैक्टर से होता था काम, जेसीबी से होता था काम, और पैसा भेजा जाता था फालतू आदमी पर। उस टाइम आप विरोध किए थे जिस टाइम आप साथ में थे, मनरेगा में ट्रैक्टर और जेसीबी चल रहा था तब? उस समय मान लीजिए विरोध वाली बात नहीं है, उस समय आपको कमीशन मिल रहा था? कमीशन की उसके बाद मजदूर के खाता पर पैसा नहीं जाता था। पैसा जाता था फालतू के खाता पर, मतलब मजदूर के अलावा पैसा जाता? हाँ, उसके बाद हमको बोलते थे मांग कर लाइए। आपको तो पता होगा किसके किसके खाता पर गया? हाँ, बहुत पता। या आप बता सकते हैं सब? हाँ, लगभग कितने लोग होंगे जो अलग जिसके खाता पर पैसा जाए? लगभग 100 के आसपास। मित्रों, विभूतिपुर उत्तर पंचायत के पंचायत भवन पे हैं और मेरे पीछे कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी कोई आम जनता नहीं है, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के वार्ड मेंबर हैं और मुखिया के अंग हैं। आज इस मुखिया के विरोध में ये लोग यहाँ पे सबसे बड़ी बात जानेंगे कि आखिर जो मुखिया के चुनाव में ये लोग खड़े होते हैं और मुखिया का वोट मांगते हैं, वो आज ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? वार्ड मेंबर हैं जी सर, हम एक विभूतिपुर उत्तर पंचायत से 11 नंबर वार्ड सदस्य है और विभूतिपुर के वर्तमान में जो मुखिया है उनको थोड़ा सा भी बोलने पर हम लोगों को धमकी देता है, बोलता है जान से मार देंगे, कटवा के फेंकवा देंगे, चिमनी में झोंकवा देंगे। कौन बोलता है ये बात? विभूतिपुर उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जगदीश कुमार जग्गा। हाँ, बोलते हैं जो बोलेगा तो कटवा देंगे, मरवा देंगे, चिमनी में झोंकवा देंगे। चिमनी नहीं है तो कैसे झुकवा देगा? कौन चिमनी में झुकवाएगा? अब वही नहीं जानेंगे कौन चिमनी में झोंकवाएंगे। हाँ, क्यों बोलते हैं ये बात? उनका थोड़ा भी बात करने पर यही बोलते हैं दबंग की जैसे। हाँ, पूरे दबंग है विभूतिपुर के उत्तर का मुखिया। वोट नहीं दिए थे? वोट तो हम दिए थे, उनका समर्थन नहीं दिए थे? पूरा समर्थन हम दिए थे। हमारा वार्ड के ग्रामीण लोग बताएगा जहाँ उस मुखिया का समर्थक लोग थे। अच्छा, आपके अंग हैं, आपके साथी हैं वार्ड मेंबर रंजीत जी, ये बता रहे हैं कि इनको मारने का धमकी दिया गया। क्यों दिया गया? ये तो हम लोगों को बताए थे कि इस प्रकार से मुखिया जी बोले। कितना दिन पहले इस तरह का घटना हुआ? लमसम ही बताए हैं, आज से 7-8 रोज पहले सबको बताए कि हमको मुखिया जी बोल रहे हैं कि चिमनी में मार करके धर देंगे। अब बता नहीं इनके घर के पास क्या समस्या, आप लोग क्यों खड़े हैं? देखिए, समस्या ये आज तक हम लोगों को जो चुनाव जीत करके आए हैं, अभी तक कोई ना मुखिया जी से सही से वार्तालाप होता ही नहीं है। पंचायत में कैसे काम होगा, वार्ड में कैसे काम होगा, इसका कोई राय विचार की बात ही नहीं है। मैंने व्यवहारिक तौर पर किसी भी वार्ड सदस्य से अभी तक कोई बातचीत किए ही नहीं। कितने वार्ड के वार्ड मेंबर हैं? हम वार्ड 2 के वार्ड सदस्यपति हैं। आपके वार्ड में कार्य हुआ है? कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। 4 सालों में कोई कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग जब जाते हैं तो जनता गाली देता है, सीधे मारता है और बोलता है जाओ जो मर्जी है करो। लेकिन मुखिया जी के 2-4 जो भी जाते हैं जनता हमारे वार्ड से, पता नहीं उसको क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। हाल फिलहाल में देखिए इंदिरा आवास जोड़ने की बात आई तो मैंने इंदिरा आवास सहायक जो है वो बेचारा विकलांग आदमी है और उसको हम लोग बोले कि देखिए अगर मोटरसाइकिल आपको नहीं कोई ले जाने वाला मिलेगा तो वार्ड सदस्य आपके लिए 4 व्हीलर गाड़ी करके ले जाएगा। लेकिन उसके अनुसार जो वार्ड में व्यक्ति जिसके पास घर कभी भी नहीं मिला है उसको कम से कम घर जोड़िए। आखिर हम लोगों को भी वोट दिया है लोग, तो उसको जो है सो मैंने ये है न कि हम वार्ड मेंबर को वोट दिए थे। आप लोगों को पावर नहीं है वो भी जुर्माने? कुछ भी कोई पावर ही नहीं है, कोई पावर नहीं है। मान के चलिए रजिस्टर में सिर्फ दरखास्त करने का पावर है। आज तक कोई न कार्यकारिणी की बैठक हुई, न कोई चीज़ का मैंने राय मशवरा हुआ, न मुखिया जी से, न किसी भी वार्ड सदस्य से। समझ गए, आज तक हम लोग किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किए इनके समक्ष। जो मर्जी माया करते गए, लेकिन जान मैंने उबया करके लोग जो है आज इस जगह पर आया है। कितने वार्ड के वार्ड मेंबर है? हम वार्ड 15 नंबर वार्ड का। क्या समस्या है? वहाँ 15 नंबर वार्ड सदस्या का पति हूँ और जो है 15 नंबर में वार्ड जो कचरे फेंकने वाला बहाली जो हुआ है, हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला और मुखिया जी अपना स्तर से बहाली कर लिए और पैसा भी भेज भी दिए उनको, हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला। ये गलत तो नहीं है ना? अगर बहाली हुआ, काम किया, उसको पैसा मिल गया तो ये तो सही कार्य हुआ है ना? पैसा मिला, हम लोग को अभी तक बाल्टीन भी नहीं मिला। अच्छा, किसी को नहीं मिला? वार्ड में बंटवारा अपना मर्जी किए हैं मुखिया जी, हम लोग को जानकारी नहीं दिए। एक बार लगभग कितने लोग होंगे जिसको नहीं मिला है?
लमसम 1,500 करके लिया है आदमी, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है पर्सनल, वार्ड मेंबर को ही नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, कौन से वार्ड के वार्ड मेंबर है? हम वार्ड 1 के वार्ड सदस्य पति मिथिलेश कुमार है, और हमारे वार्ड में हमारे कार्यकारिणी की बैठक कोई नहीं हुई है, और हम फर्स्ट एक ही बार मीटिंग हुई थी जो पुराने पंचायत भवन पर हुई थी विद्यालय पर, जिसमें वहाँ हम लोग सिग्नेचर किए थे फर्स्ट बार प्रथम। उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई है। और हमारे वार्ड में मुखिया पति बोलते हैं और करते भी हैं कि पूर्व वार्ड मेंबर के सहयोग के पूर्व वार्ड मेंबर के पति के द्वारा डब्बा वितरण, बाल्टी वितरण का काम हुआ है और उनके सहयोग से ही होता है, और वार्ड सचिव के सहयोग से होता है। अभी आवास योजना का जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें वार्ड मेंबर को कोई सूचना नहीं दिया गया है। और हमारे संजय पर्यवेक्षक है क्या है मुझे जानकारी नहीं, और हमारे साथ दबंगता के साथ बात की है, और वो हमारे वार्ड में आधार लेने का काम किए हैं एक। और जब उनसे कहे हमें ये सूचना मिलनी चाहिए, तो वो कहते हैं हम हमारे अंग जो कचरा उठाने का काम करते हुए हमारे अंग हैं, हम उनको सूचना दे सकते हैं। आपको कोई सूचना देने के कितने वार्ड के हैं आप वार्ड मेंबर? हम वार्ड 16 के वार्ड सदस्य हैं, और मुझे मेरे वार्ड में ऐसे तो काम कुछ हुआ था, लेकिन मैं सबसे बड़ी आपत्ति इस चीज़ की है कि जो कोई भी योजना है, सबसे पहले होता क्या है कि आम सभा के माध्यम से कोई योजना को आम सभा के माध्यम से उसको योजना लाया जाता है, फिर उसको कार्यकारिणी का मीटिंग करके उसमें जो भी योजना है उसको क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज तक पहली बात तो एक बार आम सभा हुआ, मुझे इस चीज़ की बड़ी आपत्ति है। कहने के लिए तो मेरा दोस्त है वो, लेकिन फिर भी गलत कोई भी करे तो मैं उसका विरोध करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं अपना घर नहीं कह रहा हूँ कि उसको मेरा घर बना दो या फिर मेरे नज़दीक काम कर दो। भाई जनता चुना है, तुमको भी जनता चुना है, वार्ड सदस्य ऐसा नहीं है कि आसमान से टपक के आ गया। वार्ड सदस्य को भी जनता चुना है, मुखिया को भी जनता चुना है। आप काम कीजिएगा, पूरे जनता को काम कीजिएगा, मेरे वार्ड में कीजिए, पूरे वार्ड में काम कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। कभी कोई वार्ड सदस्य अगर कह दे कि उसको रोका गया है किसी काम से, मुखिया जी काम कर रहे हैं, उसका विरोध किया है, तो जो कहिएगा सो मानेंगे हम। लेकिन किसी वार्ड सदस्य ने उनका विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी ये मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। और फिलहाल आम सभा नहीं किए अभी तक। जब चुनाव हुआ जस्ट उसके पश्चात एक आम सभा हुआ था, उसके बाद आप जनता मालिक है, जनता से पूछिए, कभी जनता के बीच में गए आम सभा करवाया गया? नहीं करवाया गया। उसके बाद कार्यकारिणी का मीटिंग 2 बार हुआ है, कार्यकारिणी का मीटिंग 2 बार हुआ। ये भी मीटिंग फॉर्मेलिटी हो गया, कभी हो हल्ला हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो उस तरह से ये नहीं कहा गया कि कार्यकारिणी में अमुक योजना का पारित किया गया या अमुक योजना होना है। मतलब जो मन हुआ वो काम किए, बात खत्म है। हाँ, वो बाकी इसके अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं? जी नहीं, योजना के बारे में जानकारी नहीं दिया। आपके वार्ड में काम होता है लेकिन वार्ड मेंबर को कोई जानकारी नहीं रहता है? मेरे वार्ड में काम हुआ था, इसका हमको पर्सनली जानकारी मिली थी इस चीज़ का। 3 काम हुआ था, गली बना था बस। उसके बाद फिर एक कुआं का जीर्णोद्धार होना था, जो कि हम देखे थे, वो चढ़ा हुआ था ये इस पे, लेकिन फिर भी मेरे वार्ड का कुआं का जीर्णोद्धार नहीं हुआ और जगह हो रहा है। क्या नंबर वार्ड के छिए? 14 नंबर वार्ड का। कहाँ मिलल किछो नहीं, किए? कुछ नहीं मिला। तो विरोध किया करे छी? हम विरोध सब मिल के किया तो उसमें साथ दिए। सब कुआं में कूदते तो हम कूदबे? कूदले, वह बात तो कहा है जगह जी। क्या बोला जे लाइट में हम साइन किए, 1 नंबर वाला में हम क्या दिए साइन, और फिर 5 नंबर मिलने तो कहा साइन करने के लिए, कल हम नहीं करेंगे साइन, हमारा वार्ड में लगेगा तब ना साइन करेंगे। अच्छा, लाइट लगा नहीं, पहले साइन कर दीजिए। हाँ, 2 साइन एक बार कर दिया, 2 बार हम गया नहीं कहे तो कहे कीजिए चाचा सब कूदते तो कोई जब कुआ में, कल हम कूदले ये 4 में छिए। तो अच्छा, क्या नंबर वार्ड के मेंबर छी? 1 नंबर वार्ड एक के छी जी। की समस्या है यहाँ का? समस्या यही है जो मुखिया जी को कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हमको नहीं पूछते हैं, नहीं कहते हैं, कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं, कुछ जो मन होता है वो करते हैं? जो मन है वो करते हैं। यहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं उनको हम पहचानते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं। वो गए हमको घर पर कहने के लिए आप औकात दिखाते हैं, क्या है आपको औकात, हम जानते नहीं हैं। हमको बहुत डांटे बोले। उसके बाद वहाँ से आया, बाल्टी जो वितरण हुआ वो पूर्व वार्ड नंबर जो था उनके अनुसार बांटा गया। हमको कोई जानकारी नहीं, कोई सूचना नहीं। चलिए, विजय जी की समस्या है? बोले हम क्या नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर? 17 नंबर वार्ड नंबर हैं। की समस्या है? विभूतिपुर उत्तर पंचायत वार्ड 17 के वार्ड सदस्य हैं। हम जो है से हमारी पंचायत में जो है से कभी भी जो है से हमको सूचना नहीं मिलता है, सबसे पहली बात। और 2 बार सूचना शुरुआती जब जीते थे तो एक ग्राम सभा और एक कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जो है से अन्य बिंदु पर बातचीत
होने के बाद उस दिन से बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुआ। और हमारे वार्ड में जल नल लगभग 3 साल से ही बंद है और जो है से अनुरक्षक का पैसा भेजा नहीं गया। इसके कारण से अनुरक्षक खुद पानी चला के अपने ही पी रहे हैं, जनता को पानी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम पंचायत सचिव सर को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, आपके इस समस्या को सुलझाइए, नहीं तो वीडियो सर को बोलेंगे। तो वो हमको जवाब देते हैं, कल परसों फ़ोन किए थे, तो उसके बाद जो आपको करना है कीजिए, आप जहाँ जाना है जाइए, आप स्वतंत्र हैं। कितने वार्ड मेंबर आप लोग साथ? हम तो 15 वार्ड नंबर 7 हैं। कितना वार्ड है पंचायत में? 19 वार्ड है। मात्र 4 वार्ड मेंबर को लेके मुखिया चल रहे हैं? चल रहा है। अच्छा, क्या क्या कार्य हुआ पंचायत में? पंचायत में जितना भी कार्य हुआ, कोई वार्ड सदस्य हमारा विरोध नहीं किया मुखिया जी का। लेकिन मुखिया जी जो है से मुखिया जी पर्सनल, उनके तरफ से कुछ नहीं। मुखिया जी के पति जगदीश कुमार जग्गा के तरफ से कहना हुआ, हमारे यहाँ हमारे पंचायत में वार्ड सदस्य का कोई काम है ही नहीं और उनसे कोई ज़रूरत है ही नहीं हमको। हम अपने मन से, हम अपना जैसे होगा हम अपने स्तरीय से चलाएंगे। पंचायत चुनाव जब होता है तो उस समय वार्ड मेंबर का चुनाव क्यों होता है? वार्ड नंबर का चुनाव होता है। वार्ड नंबर जो होते हैं सबसे जनता के सबसे नीचे कड़ी जिसको माना जाता है। जनता जल्दी वार्ड सदस्य के पास पहुंचते हैं अपनी समस्या लेकर, और वो समस्या के लेकर हम लोग मुखिया जी को कहते हैं, मुखिया जी वीडियो साहब को कहते हैं। इसी तरह से सभी आदमी को जनता का काम होना है। लेकिन ऐसा हमारे पंचायत में जीतने के बाद एक दिन नहीं हुआ कि मुखिया वार्ड सदस्य को जो है से बातचीत उस ढंग से हो पाए। अभी तक किसी से बात नहीं हुआ? नहीं। क्या समस्या है आपके साथ? कितने नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर? 10 नंबर वार्ड के। क्या समस्या है? समस्या यह है जे मतलब आज तक जीत करके से मुखिया जी एलखिन, लेकिन आज तक कोई जनता से आज तक भेंट नहीं केलखिन। हाँ, साथ दिलिए रहे? हाँ, साथ में दिलिए रहे, जीतलखिन केना आ साथ देते छी हम लोग। तो फिर 4 साल से चुप किया छथिन, अहाँ सबके कोनो योजना किया दै छथिन? योजना जब सरकार कहै छै सरकारी जब योजना नहीं देलकै त हम लोग योजना नहीं खोजै छी। तो वार्ड में अगर काज होइ छै त अहाँ सबसे पूछल जाइ छै? जी नहीं, कुछ नहीं पूछल? कुछ नहीं, आज तक नहीं। जे मोन है छै उ करे जे छै? मोन छै अपना करै छथिन, भऽ गेल। अच्छा, कुछ आदमी का आरोप छै कि धमकी दै छथिन, किनको आरोप छै कि मतलब स्वच्छता पर्यवेक्षक जे बहाली भेलै ओहो जानकारी नहीं छै, सही बात छै? सही बात छै। अहाँ सबके जानकारी है? हाँ, जानकारी नहीं है ना? जानकारी है ये सब? नहीं, इस जानकारी अच्छा नहीं। अशोक जी, कल तक आप मुखिया जी के आगे पीछे रहते थे, उनके हर एक कार्य में आपको देखा जाता था। आज ऐसा क्या हुआ कि मुखिया पति का विरोध कर रहे हैं, मुखिया के विरोध में आवेदन दे रहे हैं, ऐसा क्या वजह है? पंचायत में मनरेगा योजना चलता है। मनरेगा योजना का मतलब है मजदूर से काम कराना। ट्रैक्टर से होता था काम, जेसीबी से होता था काम, और पैसा भेजा जाता था फालतू आदमी पर। उस टाइम आप विरोध किए थे जिस टाइम आप साथ में थे, मनरेगा में ट्रैक्टर और जेसीबी चल रहा था तो? उस समय मान लीजिए विरोध वाली बात नहीं है, उस समय आपको कमीशन मिल रहा था? कमीशन की उसके बाद मजदूर के खाता पर पैसा नहीं जाता था। पैसा जाता था फालतू के खाता पर, मतलब मजदूर के अलावा पैसा जाता? हाँ, उसके बाद हमको बोलते थे मांग कर लाइए। आपको तो पता होगा किसके किसके खाता पर गया? हाँ हाँ, बहुत पता। या आप बता सकते हैं सब? हाँ, लगभग कितने लोग होंगे जो अलग जिसके खाता पर पैसा जाए? लगभग 100 के आसपास। 100 के आसपास ऐसे लोग फर्जी पैसा जाता था, उनको 100, 200, 500 का लोभ देके निकाला जाता लोभ देके निकाला जाता। पंचायत में ये चीज हो रहा है बस उसके बाद हमको बोले पैसा मांग लाओ, तो हम गए उसके यहाँ, तो वो कहा कि हम थोड़ी खट लियो पैसा देबो। उसके बाद मुखिया जी हम पर इतना लाख रुपया आपके यहाँ आप मैंने दीजिए। उसके बाद हमने उनमें बगझक हुआ, बात खत्म। आप ही को बोले आप ड्यूज में? हाँ, आप गबन किए हैं? आपको बोल रहे हैं? हाँ, हमको बोल रहे हैं, जबकि आपको कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जितना भी कार्य हुआ मनरेगा से सब में जेसीबी चला है? लगभग 5 योजना में। 5 योजना में चला है? कौन कौन योजना में? ये लगभग 17 में लगे 52 पर, उसके बाद वार्ड 17 में सड़क पर लगभग 4-5 योजना पर चला है। 4-5 योजना है। अब आपको बता दें कि ये वार्ड मेंबर एक आशा के साथ वार्ड में रहते हैं, और जनता का सबसे छोटा कार्य अगर हो, जनता का सबसे छोटा प्रतिनिधि हो, तो सबसे पहले वो वार्ड मेंबर से मिलते हैं, और उसके बाद वार्ड मेंबर का काम है मुखिया तक संदेश देना, मुखिया का काम है आगे उसको फॉरवर्ड करना। लेकिन ये सारे 15 जितने भी वार्ड मेंबर हैं, इन सब का आरोप है कि 4 साल में मुखिया जी अभी तक इन लोगों से मिले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि अशोक जी हैं जो कि कितने नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर हैं? 7 नंबर
नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर हैं और मुखिया के लगभग 2.5 साल तक कार्यों में इन्होंने साथ दिया और हर जगह यह कार्य में रहते थे और देखते थे किस तरह से कार्य होता था। इन्होंने एक सबसे बड़ी बात बताई है कि लगभग पंचायत में 100 ऐसे लोग हैं जिनके खाता पर पैसा जाता है और पैसा मुखिया लोभ देकर 100, 200, 400 का लोभ देकर उठाकर मुखिया अपने घर में रखता है। लाखों का गमन इस तरह से विभूतिपुर उत्तर पंचायत में किया जा रहा है और इन लोगों ने अभी वीडियो को एक आवेदन दिया है। देखते हैं इस पर कब तक कार्रवाई होती है।